एक कवि कहीं मुशायरे में जा रहे थे, अचानक जैसे ही घर से निकलने वाले थे दरवाजे पे किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। कवि जी महोदय बाहर निकले, उन्होंने पूछा कौन? कहा यमराज। कवि जी बहुत घबराए, कहा साहब कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा भाई मुझे जो है जो सूची मिली है, लिस्ट मिली है, इस एक महीने में मुझे 50 लोगों के प्राण निकालने हैं इस इलाके के, और उसमें पहले नंबर पे आपका नाम है, तो मैं आया हूं आपके यहाँ। तो कभी बहुत घबराए, परेशान हो गए, दुनिया भर की बातें उन्हें याद आ गई, जैसे कोरोना में हम आप परेशान थे, उलझन थे में थे, तो जिंदगी बड़ी अजीब लग रही थी कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो साहब उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप आ ही गए हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति चूंकि मेहमानों की बड़ा इज्जत करती है, बहुत आदर करती है, तो आप आइए, पहले कुछ खाइए पीजिए, आराम कीजिए, उसके बाद जो काम करना है कर लीजिएगा। खैर उन्होंने घंटा 2 घंटा अपनी बीवी को भी लगा दिया, बच्चों को भी लगा दिया, इतना खातिर किया, इस कदर खातिर किया कि यमराज जी जो है खाने पीने के बाद आओ भगत से इतने प्रभावित हुए कि लेट के सो गए। इतने में उन्होंने क्या किया कि सराहने से वो सूची निकाली और जल्दी से गए, इंक रिमूवर अपना लिया और उन्होंने पहले नंबर पे जो नाम था उसको ले जाके 50वें नंबर पे कर दिया, और 50वें नंबर वाला नाम जल्दी से ऊपर कर दिया लाके, इतनी सफाई से किया कि दिखाई भी ना पड़े। तो वो जो है क्या नाम है, जब वो जगे तो कहे बालिके मैं आपसे बहुत मतलब तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत तुम्हारी आओ भगत से बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो ऐसा करता हूँ मैं इतना ज्यादा खुश हूँ तुम्हारी सेवा से कि मैं तुम्हें 30 दिन की और मोहलत देता हूँ। अब मैं ऊपर से प्राण ना निकाल के नीचे जो सबसे पहला नाम है उससे निकालना शुरू करूंगा। तो साहब ऐसा होता है कभी कभी हम लोग ऐसी भी चूक कर जाते हैं। अब मेरा स्थान पहले दूसरे नंबर पर था पढ़ने का, और द्विवेदी जी ने उठा के मुझे लास्ट में पढ़वा दिया, जबकि मैंने अपने को बचाया था कि मैं नहीं पढ़ूंगा। खैर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया और थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। मैं उस महापुरुष को जो जिनके नाम से ये आज की महफिल मंसूब है, जोड़ी गई है, बड़ा सम्मान करता हूं। मैं विशेषकर राजनाथ सिंह जी की वो बहुत पसंद करता हूं। मैं डाइट में चूंकि बीएड और बीटीसी वालों को मैं ट्रेनिंग भी 10-12 साल मैंने दिया है, तो मैं एक एज ए प्रवक्ता वहाँ या आतिथ्य प्रवक्ता के रूप में काम किया मैंने, तो मैं हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी है और मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ, तो मैं लोगों को जो वक्ता जैसे उमा भारती जी हैं, आदरणीय अटल जी हैं थे, और या राजनाथ सिंह जी, और सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो सबके जो है मैं सुनता रहता हूँ। इन लोगों को इतने अच्छे वक्ता हैं ये लोग कि लगता है जैसे शब्दकोश हिंदी के खुले हों और ये आग्रह कर रहे हो कि साहब मुझे भी बोल दीजिए। तो जिनके अंदर जो अच्छाई है उसे लेना चाहिए। हमारे मौर्या जी ने कविता पढ़ी थी, गीत नया गाना है अटल जी की, कुछ पंक्तियां मैंने नोट की थी कि मैं चाहता हूं कि वो 4 पंक्तियां मैं उनकी पढ़ दूं, फिर आगे अपनी कुछ रचनाएं पढ़ूं। कि बाधाएं आती हैं आए, ये उनकी कविता थी कि कदम मिलाकर चलना होगा, आदरणीय अटल जी की बहुत ही पॉपुलर कविता है। कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे परले की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर बढ़ना होगा। ये अटल जी की कविता, 4 पंक्तियां इसकी कि हास रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत उन्हें नमन करता हूं मैं आदरणीय अटल जी को, और मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूं। 2-3 शेर ही मैं पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। मैंने भी जो है सर वो उसमें कोरोना में समय पे काफी वही शायरी ही होती थी, मैंने गजल लिखी थी कोरोना से संबंधित, तो वो शेर आपको मैं सुनाना चाहता हूं पहले, और सुने कि उस समय आज से 4 महीने 5 महीने पहले क्या स्थिति रही होगी। और इंसान जिसने घमंड में अपने को भगवान मान लिया था, पूरी दुनिया के क्या हाल हुआ। अर्ज करता हूँ शेर सुनिए। कादिर भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, साथ में क्रिकेट खेलते रहे हैं, मैंने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया, मैं आज नाराज होंगे मुझसे। अर्ज करता हूँ कि हो गैर का अपना हो या किसी इंसान का घमंड, अपना हो या हो
अन्य किसी इंसान का घमंड, टूटा है आज वक्त के भगवान का घमंड। ये कोरोना के जमाने में शेर थे। और ताकत पे अपनी नाज जो करता था कल तलक, ताकत पे अपनी नाज जो करता था कल तलक, पिंजरे में कैद है उसी बलवान का घमंड। इंसान की बात हो रही है सब कि इस बेबसी में काम किसी के ना आ सका, इस बेबसी में काम किसी के ना आ सका, हो बादशाह या किसी दरबान का घमंड। और अब वो भी दाल रोटी में करते हैं गुजारा। कादिर भाई शेर सुनिएगा, उस जमाने में 4-6 महीने पहले, अब वो भी दाल रोटी में करते हैं गुजारा, रहता था जिनको कीमती पकवान का घमंड। अब वो भी दाल रोटी में करते हैं गुजारा, रहता था जिनको कीमती पकवान का घमंड। और एक वायरस ने तोड़ के किस तरह रख दिया, एक वायरस ने तोड़ के किस तरह रख दिया अमेरिका, चीन, इटली और जापान का घमंड। एक वायरस ने तोड़ के किस तरह रख दिया अमेरिका, चीन, इटली और जापान का घमंड। और एकता अजीम बरतलो बाला बस उसकी जात ईश्वर। एकता अजीम बरतरो बाला बस उसकी जात, वो जिसने दूर कर दिया इंसान का घमंड। अंतिम शेर कि दुनिया है एक सराय, मुसाफिर हैं सारे लोग। ये हम लोगों के लिए एक सराय की तरह है कि थोड़ी देर के लिए दुनिया में ठहर गए हैं, असल जिंदगी तो वही है, फिर जाके जो जहां जीना है। कि दुनिया है एक सराय, मुसाफिर हैं सारे लोग, किस काम का उस्मान जी मेहमान का घमंड। तो ये शेर था। और 2-3 शेर मैं और पढ़ देता हूँ। तरन्नुम में मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन अब समय नहीं है तो जी। एक गजल के 2 शेर, उसके बाद 4-5 शेर एक गजल के। कादिर भाई सुनिएगा। दिल को न है करार ना ताबे नजर मुझे, दिल को न है करार ना ताबे नजर मुझे, ले आया है जुनू मेरा किस मोड़ पर मुझे, ले आया है जुनू मेरा किस मोड़ पर मुझे। ये शेर अगर आप समझ पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा कि बस इसलिए क़याम की ख्वाहिश न की कभी, दुनिया का वो कम कीजिए। बस इसलिए क़याम की ख्वाहिश न की कभी, मिल जाए जान किस घड़ी हुक्म सफर मुझे, मिल जाए जान किस घड़ी हुक्म सफर मुझे। दीपक जी 2-3 शेर तहत में सुनाता हूं, सुन लीजिए। कि अर्ज किया है कि तरन्नुम में ही सुना देते हैं 2 शेर नौजवानों के लिए। कुछ शेर। इश्क में जिसको शहादत न मिली, इश्क में जिसको प्यार प्रेम में, इश्क में जिसको शहादत न मिले, इश्क में जिसको शहादत न मिले, आशिक़ी की उसे लज़्ज़त न मिले, आशिक़ी की उसे लज़्ज़त न मिले। त्रिपाठी जी को ये शेर नज़्म करता हूं कि जाम लबरेज थे मैं थे लेकिन, जाम लबरेज
थे, जाम लबरेज थे, मैं थे लेकिन जाम लबरेज थे, मैं थे लेकिन फिर भी पीने की इजाजत न मिले, फिर भी पीने की इजाजत न मिली। और गैर की बात क्या है गर्दिश में, गैर की बात, गैर की बात क्या है गर्दिश में, गैर की बात क्या है गर्दिश में, मुझको अपनों की हिमायत न मिले, मुझको अपनों की हिमायत न मिले। और अंतिम शेर ये मक्ते की शक्ल में कादिर भाई को कि उसकी नजरों से उलझ कर उस्मान, उसकी नजरों से, उसकी नजरों से उलझ कर उस्मान, उसकी नजरों से उलझ कर उस्मान, मेरे दिल को कभी राहत न मिली, मेरे दिल को कभी राहत। बहुत बहुत शुक्रिया।